हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। वोट चोरी का काला खेल, क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? क्या वोटरों का नाम रहस्यमयी तरीके से काटा जा रहा है? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी पर सवाल खड़े कर दिए। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक और बड़ा मुद्दा सामने ला दिया। राहुल गांधी ने वो सभी वोटरों को सामने लेकर आए जिनका नाम काटा जा चुका है। चुनाव आयोग भी बौखला गया है। वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग का भी बयान आता है और उससे पहले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चले थे हाइड्रोजन बम फोड़ने, ये तो फुलझड़ी से भी फुस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. राहुल गांधी का कहना है कि हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। इससे पहले जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे और वोटर चोरी का आरोप लगाए थे, उस समय भी बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए थे। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिए थे और इस बार का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ही रंग लाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम तक को चेतावनी दी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधानसभा में वोटर लिस्ट से नाम काटने जोड़ने का बड़ा घोटाला है। सबूतों के साथ राहुल ने गिरोह का पर्दाफाश किया, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि सब बकवास है। आइए इस विवाद की गहराई में उतरते हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसी रहस्यमयी गिरोह ने लाखों वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। महाराष्ट्र के राजूरा में 6,850 फर्जी नाम जोड़े गए। एड्रेस सस्ती। राहुल ने दिखाए सबूत। फॉर्म 36 सेकेंड में भरे गए। मोबाइल नंबर बाहर के राज्यों से। उन्होंने चिताया यह अपवाद नहीं, संगठित गिरोह का काम है। अगर ऐसा चला तो चुनाव का मतलब ही खत्म है और चुनाव आयोग पर सीधा हमला। आप लोकतंत्र के हथियारों को बचा रहे हैं। राहुल बोले, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला था, लेकिन अभी और सबूत आएंगे। क्या यह वोट चोरी की फैक्ट्री है? कर्नाटक के आनंद में क्या हुआ? 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसी ने 6,018 वोटरों के नाम काटने की कोशिश की, ज़्यादातर कांग्रेस समर्थक इलाकों से, लेकिन संयोग से पकड़ा गया है। एक बूथ लेवल ऑफिसर ने अपने अंकल का नाम कटता देख पड़ोसी पर शक हुआ और पड़ोसी बोला, मुझे पता ही नहीं। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 बार चुनाव आयोग से डेटा मांगा, मोबाइल नंबर, IP एड्रेस, लेकिन चुनाव आयोग चुप। कांग्रेस ने जीता आनंद, लेकिन राहुल पूछते हैं, क्या वोट चोरी से जीत हुई? महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी यही सिस्टम है। राहुल गांधी ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर से हो रहा है, जैसे कॉल सेंटर। चुनाव आयोग को बताना होगा अपवाद है या गिरोह। अगर गिरोह तो लोकतंत्र लूट चुका। लेकिन रुको, राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने तंज कसा, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे राहुल, फुलझड़ी से काम चला लिया, वो भी फुस। ठाकुर बोले, राहुल का आरोप लगाना आदत बन गई। 90 चुनाव हार चुके हैं, अब घुसपैठियों को बचाने का एजेंडा। बीजेपी कहती है कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं, ईवीएम पर, वोटर पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। क्या राहुल के सबूत कमज़ोर हैं या बीजेपी डर रही है? वहीं चुनाव आयोग ने राहुल के आरोप को गलत और बेबुनियाद बताया। आयोग का कहना है कि ऑनलाइन कोई वोट नहीं कर सकता, बिना प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई के डिसीजन नहीं। आनंद में 2023 में असफल कोशिश हुई है, आयोग ने ही FIR कराई, रिकॉर्ड दिखाता है। 2018 में बीजेपी जीती, 2023 में कांग्रेस जीती। आयोग पूछता है अगर चोरी हुई तो कांग्रेस कैसे जीती? लेकिन राहुल कहते हैं CID ने IP और मोबाइल डेटा मांगा, आयोग क्यों नहीं दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचनी चाहिए। क्या आयोग पारदर्शी है या कुछ छिपा रहा है? फिर राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। वहीं बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए जनता से पूछा कि भाइयों, राहुल बाबा आए थे, वो किस मुद्दे को लेकर आए थे? तो वहाँ मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता जनता ने कहा वोट चोरी का मुद्दा। अब सोचिए, बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि वोट चोरी हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा।
अरे यार वोट चोरी नहीं था। दोस्तों सवाल ये है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न राहुल गांधी बीजेपी का नाम लिया, न राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। राहुल गांधी ने बीजेपी के किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव आयोग को बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश की। तो सोचिए, जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, ना कि बीजेपी के मंत्रियों को। अगर ऐसा रहा तो फिर चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर को चुनाव आयोग घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर सामने आ जाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ये है पूरी प्रक्रिया, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों को बेबुनियाद बताया। मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम हटाने के लिए मैनुअल जांच, नोटिस, फील्ड वेरिफिकेशन जरूरी है। मतदाता सूची से किसी वोटर का नाम हटाने की प्रक्रिया फॉर्म 7 से पूरी की जाती है। इसमें ऑनलाइन आवेदन तो किया जा सकता है, यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी नहीं हो सकती है। स्टेप 1, फॉर्म 7 भरना। किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति करने या हटाने के संबंध में उस सीट का कोई भी मतदाता या उसका रिश्तेदार या पड़ोसी फॉर्म 7 भर सकता है। यह फॉर्म ऑनलाइन या स्थानीय मतदाता पंजीकरण कार्यालय में जमा हो सकता है। फॉर्म के साथ मतदाता पहचान पत्र का नंबर, नाम हटाने का कारण और आवेदक का संपर्क नंबर पता देना जरूरी है। बूथ लेवल अफसर इसकी रसीद भी देता है। स्टेप 2, ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यहाँ आवेदन की जांच होती है। प्रभावित मतदाता के लिए ERO नोटिस जारी करता है और इसकी सूचना डाक, SMS या ईमेल से दी जाती है। स्टेप 3, वोट हटाने का आवेदन करने वाला या वोटर या दोनों ERO के पास सुनवाई में जा सकते हैं। वोट हटाए जाने के कारण की पुष्टि के लिए BLO के स्तर पर फील्ड वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी है। झूठा या गलत फॉर्म 7 भरे जाने पर सजा है। यदि फॉर्म 7 गलत मिला तो 1 साल की जेल या पेनाल्टी या दोनों हो सकती है। डेटा केंद्रीय स्तर पर होने के बावजूद पुष्टि की प्रक्रिया लोकल है। स्थानीय BLO या ERO के स्तर पर ही वेरिफिकेशन किया जा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही वोटर लिस्ट से नाम काटा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल गंभीर है। दोस्तों यह विवाद ख़त्म कहाँ है? राहुल कहते हैं युवा जागो, वोट चोरी हो रही है। अनुराग ठाकुर तंज कसते हैं फुस। आयोग कहता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन सवाल बाकी। CID ने 18 महीने बाद भी क्या किया? अगर कांग्रेस ने वोट चोरी से जीता तो सच्चाई क्या है? भारत का लोकतंत्र लूट रहा है या नहीं? आप बताएं। कमेंट में अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।